हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप आईटी गैजेट और मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जहां पर हम पिछली क्लास में आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री और इनपुट आउटपुट बाकी सारी चीज़ें से आपको करा चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आईटी गैजेट। आईटी गैजेट क्या होता है? जैसे कि अब मोबाइल बहुत आगे मतलब क्या है, कंप्यूटर बहुत आगे निकल चुका है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आईटी गैजेट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल फोन हो गया, गूगल ग्लास हो गया, ड्रोन विद कैमरा हो गया, पेन हो गया, है ना, पेन विद कैमरा हो गया। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो आईटी गैजेट के अंतर्गत आती हैं, है ना। सबसे पहला दिया हुआ है जिसमें स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जो बहुत ही आगे है, जहां पर आप घर बैठ मतलब स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपकी हार्ट बीट हो गया, है ना, स्लीपिंग टाइम हो गया, कुछ भी है, सारी चीजें वो बता देता है आसानी से। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आईटी गैजेट के अंतर्गत आता है ना। और दिया हुआ, जैसे कि दिया हुआ है गूगल ग्लास दिया हुआ है आपका। गूगल ग्लास क्या करता है? आप ये जैसे चश्मा होता है ना, इसमें ही एक ब्लूटूथ लगा होता है, जिससे कि आपको जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा भी दी हुई है। इसके द्वारा आप जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस। और भी दिया हुआ है हमारा ड्रोन विद कैमरा दिया हुआ है, पेन विद कैमरा दिया हुआ है ना। ये भी सारी चीजें दी हुई हैं। ड्रोन जैसे कि है, ड्रोन एक जहाज की तरह है, एरोप्लेन की तरह, है ना, लेकिन उसमें किसी पैसेंजर को नहीं ले जा सकते, सिर्फ कैमरे को उठाता है वो ना। तो ये दिया हुआ है, ये ड्रोन हो गया। और क्या दिया हुआ है? पेन विद कैमरा। पेन विद कैमरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि जासूसी करने के लिए पेन विद कैमरा बहुत ही अच्छा आईटी गैजेट के अंतर्गत आता है, ये भी, है ना। ये दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे क्या, आईटी गैजेट के अंतर्गत आते हुए। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो कंप्यूटर के अंतर्गत, जैसे कि दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपका? नेट बैंकिंग दिया हुआ है। और भी चीजें दी हुई है ना। हम कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर के बिना के बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि आपको दस्तावेज कोई सेव करना हो गया, किसी को लेटर टाइप करना हो गया, और भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक में आज हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर पर आधारित बैंक हो गया। सारा काम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जाता है आसानी से, है ना। टाइम की बचत करके, पहले क्या होता था, रजिस्टर पे हम टाइप लिखते थे। अब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा हम आसानी से उस काम को कम समय में कर सकते हैं, है ना। ये दिया हुआ है। और दिया हुआ इंटरनेट दिया हुआ है। इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का आविष्कार 1970 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1970 में हुआ था। तब से अब इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरनेट के जरिए हम कहीं पर भी बैठकर किसी को भी डाटा हम भेज सकते हैं, चाहे आप घर में हो, या आपको विदेश में भेजना हो, या आपको किसी पड़ोस में भेजना हो, है ना। आप बिना गए किसी को आसानी से अपने घर में बैठकर किसी को भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये दिया हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हॉस्पिटल में यूज होता है ना। डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो भी दिया हुआ है ना। बैंकिंग में दिया हुआ, ई लर्निंग में दिया हुआ, गेमिंग में दिया हुआ है। ये सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। और भी आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कार्यशील बनाता है ना। और क्या दिया हुआ है? ये डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को इंटेलिजेंस देता है तथा यूजर सॉफ्टवेयर पर ही कार्य करता है। यूजर क्या है, किस पर कार्य करता है? तो सॉफ्टवेयर पर करता है। बिना सॉफ्टवेयर के काम हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका विंडोज दिया हुआ, विंडोज क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज हो गया, उबुंटू हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, है ना। ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं?
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, और स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रकाशन हो गया, ऑनलाइन शोध हो गया, है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा, यूजर के द्वारा किया जाता है। और क्या दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के व्यक्तिगत हार्डवेयर और घटकों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है ना, जिसे कंप्यूटर को संपूर्ण रूप से कंप्यूटर सिस्टम के संचालन के लिए रन कराया जाता है। कंप्यूटर संचालन के रन कराया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, विंडोज हो गया, उबांटू हो गया, लाइनेक्स हो गया, सब हमारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? यूटिलिटी दिया हुआ है। यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका भैया? तो यूटिलिटी का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ मोबाइल ऐप। आज हम इस जनरेशन में पहुंच गए जहां पर मोबाइल ऐप बहुत सारे आ चुके हैं हमारे काम को आसान बनाने के लिए, है ना। जैसे कि आपका दिया हुआ है भीम ऐप, दिया हुआ है आपका वोटर आईडी के लिए, दिया हुआ है एम पासपोर्ट, दिया हुआ है रिजर्वेशन के लिए, दिया हुआ है ना, और भी बहुत सारे ऐप दिए हुए हैं। एक मोबाइल ऐप एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे मोबाइल डिवाइस टैबलेट पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या भैया? तो मोबाइल ऐप, है ना, एप्लीकेशन मूल रूप से किसके द्वारा चलाया जाए? मोबाइल ऐप के द्वारा। जिसमें दिया हुआ है भीम ऐप। भीम ऐप क्या है? भीम ये क्या करता है? इस पर हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का एक ऐप है। इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। यह भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया। किसके नाम पर? भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इससे जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम हमारी 2016 में ही, है ना, तो उसके लिए कैशलेस व्यवस्था के लिए इसे लॉन्च किया गया था नोटबंदी के समय में। इंपॉर्टेंट था। माई गो ऐप दिया हुआ है। इस पर क्या होता है? ये ऐप भारत सरकार द्वारा देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया एक मंच है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है IRCTC, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? IRCTC दिया हुआ है। IRCTC क्या है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा जारी किया गया ये ऐप है। क्या है? इंडियन रेलवे के द्वारा जारी किया गया ऐप है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है ना। ये भारतीय रेलवे ने हाल ही में लोगों के लिए एक टिकट बुकिंग प्रक्रिया को लॉन्च किया है ना। इसके द्वारा IRCTC। और एक चीज, IRCTC को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो क्रिस कंपनी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? क्रिस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल लॉकर दिया हुआ। डिजिटल लॉकर क्या है? यहाँ पर हम अपने दस्तावेज को आसानी से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है। इसको भी भारत सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। इस पर हम 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो इस पर हम 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। किस पर भैया? तो डिजिटल लॉकर पर हम 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है वोटर आईडी के लिए, दिया हुआ है। पहले क्या था? गांव-गांव जाना पड़ता था वोटर बनाने के लिए, है ना। अब क्या है? मंत्रालय गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है चुनाव आयोग के लिए, है ना। चुनाव आयोग क्या करता है? अब आसानी से कोई जो 18 साल का हो गया है वो अपना वोटर आईडी कार्ड अपने घर बैठे बना सकता है इस ऐप के द्वारा, और चुनाव आयोग से जुड़ सकता है। दिया हुआ है ग्रामीण ग्रामीण विद्युत किसान विद्युतीकरण
ग्रामीण विद्युतीकरण दिया हुआ है। इसके द्वारा क्या होता है, ये भी ऐप है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली विभाग है वो यहाँ पर अपना एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किसी को भी वास्तविक समय के डेटा डैशबोर्ड के माध्यम से भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा देता है। आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है ना, अधिकारी कहीं भी बैठकर इसको ट्रैक कर सकता है और अपनी रिपोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ एम पासपोर्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एम पासपोर्ट दिया हुआ है। एम पासपोर्ट सेवा क्या है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट आप आसानी से बना सकते हैं। पासपोर्ट सेवा परियोजना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय MEA के द्वारा जारी किया गया है और इसके साथ में विदेश मंत्रालय जिसका है CPV और इसे जारी किया है, CPV ने इसे भी जारी किया है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ऑनलाइन RTI सूचना का अधिकार। इसका क्या मतलब होता है भैया, तो सूचना का अधिकार होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक को सरकार से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्या देता है भैया, सरकार से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। आप किसी भी टॉपिक पर सरकार से प्रश्न कर सकते हैं इसके द्वारा, है ना। इसको 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया गया है। ये भी एक क्या है, मोबाइल ऐप है ना। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा क्या था, इसमें हमने IT गैजेट, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।